पहलगाम की वादी आज खामोश क्यों है? हर फूल की पंखुड़ी में आज रोष क्यों है? नन्ही हंसी मां की दुआ सब छिन गया, आतंकी बारूद में सब कुछ जल गया। कभी भाई कभी बेटा कभी पति गया, धर्म पूछकर मौत का फरमान लिखा गया। लेकिन ये खून अब बेकार न जाएगा, हिंदुस्तान अब हर जख्म का हिसाब चुकाएगा। हिंदुस्तान अब हर जख्म का हिसाब चुकाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और आप देख रहे हैं जनमत। जिस तरीके से पहलगाम में इस्लामिक आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से नाम पूछकर धर्म पूछकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, जिस तरीके से हमास की तर्ज पर पहलगाम में खून की लालिमा बिखेर दी गई। सफेद घाटी कहते थे और आज भी सफेद घाटी कहा जाता है, लेकिन पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद से इसे लाल घाटी कहा जा रहा है। पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने जिस तरह से इस्लामिक आतंक का ये खेल खेला था, इसके बाद से ही पूरे देश में उबाल है, पूरे देश में आक्रोश है, शोक है। लेकिन इस शोक के पीछे प्रतिशोध भी छिपा हुआ है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भारत इसका बदला जरूर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज दो टूक कह दिया है, सीधे बता दिया है कि इस बार बस अब बहुत हुआ। इस बार जो होगा उसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी नहीं की होगी। इस बार आतंकी जहां भी होंगे उन्हें उनका पीछा करके खत्म किया जाएगा, पाताल तक उनका पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन केवल पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरजमी पर बैठे जहरीले सांपों को भी आगाह कर दिया गया है। रक्षा मंत्री ने साफ कहा था, याद है ना, उन्होंने कहा था कि पर्दे के सामने के लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा और पर्दे के पीछे के लोगों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि तैयारियां जोरों पर है और इस तैयारी में समर्थन पूरे देश का है, समर्थन तमाम राजनीतिक पार्टियों का है जो अपने देश के अंदर भले ही राजनीति में गाहे बगाहे खूब राजनीति करें, खूब आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन जब बात भारत की आत्मा पर प्रहार का होता है तब सीधे तौर पर संपूर्ण विपक्ष भी एकजुटता दिखाते हुए नजर आता है। ऐसा ही हुआ है और इस वक्त की बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। सरकार की सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। 2 घंटे तक सर्वदलीय बैठक चली और इस बैठक के बाद संपूर्ण विपक्ष ने एक सुर में, एक आवाज में एक ही बात कही कि सरकार का हर निर्णय विपक्ष को मंजूर है। संपूर्ण राजनीतिक पार्टियां, संपूर्ण विपक्ष सरकार को समर्थन देता है क्योंकि इस बार पाकिस्तान ने जिस तरीके से निर्दोष हिंदुओं की नाम पूछकर, धर्म पूछकर हत्या की है, आतंकियों ने जिस तरह से हत्या की है, वो कतई बर्दाश्त नहीं है। सरकार को पूरा समर्थन मिलेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने भी खुले तौर पर यह कह दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हुए नजर भी आए कि इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं, सरकार की कार्रवाई का पूरा समर्थन करेंगे। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी समर्थन दिया, सरकार का जो भी कदम होगा हम समर्थन करेंगे। स्पष्टता के साथ, स्पष्ट रूप से विपक्ष ने सरकार के हर कदम में साथ निभाने का वायदा कर दिया है। कश्मीर में शांति लाने पर महत्वपूर्ण बात हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया, आतंक के मुद्दे पर वो सरकार के साथ है और आतंक के मुद्दे पर ही सभी दल आतंक को खत्म करने, आतंक के खिलाफ इस युद्ध में सभी दल सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हुए नजर आए। राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी यहाँ थे। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडम किया। ऑल पार्टी irrespective of
ये वो ऐसा करे। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। संवेदनशील बैठक थी, इतनी गंभीर और संवेदनशील सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक थी, तो हमारी अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जी संभवतः इस मीटिंग में जरूर रहेंगे, लेकिन उनको बिहार का कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण लगा और इस बैठक में आना महत्वपूर्ण नहीं लगा। ये भी सवाल कई सदस्यों ने सर्वदलीय बैठक में उठाए। इसके तो सर्वदलीय बैठक में संपूर्ण समर्थन विपक्ष का, और ये बताता है कि जब भारत पर उसकी आत्मा पर प्रहार होता है तो भारत एकजुट हो जाता है आतंक के खिलाफ इस युद्ध में, और यही वजह है कि पाकिस्तान थर्राया हुआ है। जिस तरह से कल सीसीएस की बैठक में बड़े फैसले लिए गए, कूटनीतिक के स्तर पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई है। पाकिस्तान अब बूंद बूंद को तरसेगा। दूसरी तरफ जिस तरह से अब समस्त पार्टियों का समर्थन, पूरे देश का सरकार को समर्थन, और एक सुर में एक मांग कि पाकिस्तान से बदला लो उन जिहादियों से जिन्होंने हमारे देश के मासूम हिंदुओं को, निर्दोष हिंदुओं को धर्म के नाम पर मार दिया, जो हमारे देश की शांति को अशांति में बदलना चाहते हैं, उनसे बदला लो। 22 अप्रैल का दिन कोई नहीं भूलने वाला है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, इस्लामिक आतंकी हमला हुआ, पूरे देश को इसने झकझोर कर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, याद होगा आपको, सऊदी के दौरे पर थे, लेकिन दौरा रद्द किया। वापस लौटते ही उनकी बॉडी लैंग्वेज ने यह बता दिया था कि इस बार पानी सिर से ऊपर जा चुका है। भारत इस बार ऐसा जवाब देने को तैयार है जो पाकिस्तान की पीढ़ियां भी याद रखेंगी। देश हिसाब मांग रहा है, बदले की मांग कर रहा है, एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहा है। संकेत मिल गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की धरती से पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाते हुए यह बता दिया है कि इस बार जो होगा वो पाकिस्तान की कल्पना से भी परे होगा। प्रधानमंत्री की मौजूदगी बिहार के मधुबनी में थी आज, और इस हमले की मधुबनी की धरती से ही उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए आतंकियों और उनके आकाओं को स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मासूम लोगों की नृशंस हत्या से हर भारतीय आहत है, हर भारतीयों की आंख क्रोधित है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हमले को विभत्स और कायराना करार देते हुए कहा कि यह आतंक की आखिरी तड़प है। कानपुर का एक परिवार भी इस घटना से प्रभावित हुआ, जिससे यह हमला देश के हर कोने से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि बात केवल एक राज्य की नहीं है। 14 राज्यों के लोगों ने अपनों को खोया है। करगिल से कन्याकुमारी तक देश एकजुट है, और इसका जवाब एकता और संकल्प के साथ दिया जाएगा, ये तय हो चुका है। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और ये तैयारी हो चुकी है, यानी बदले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बुज़दिल जहन्नुमी आतंकी ने गोली चलाने से पहले कहा था मोदी को बता देना, और अब सुन ले पाकिस्तान, हमने मोदी को बता भी दिया, और अब मोदी ने तुम्हारे नाम मौत का पैगाम लिख भी दिया है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पहलगाम की पवित्र धरती पर उस दिन कोई युद्ध नहीं चल रहा था, न ही कोई ऑपरेशन था, फिर भी बहा तो सिर्फ मासूम हिंदुस्तानियों का खून। वो हिंदू जिनके हाथ में बंदूक नहीं कलावा बंधा था, जिन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता था, जिन्होंने सिर्फ तिरंगा थामा था, उन्हें चुन चुन कर मारा गया।
क्योंकि वो हिंदू थे, क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे। तुम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस। और हिंदू वाले जेंट्स को गोली उतर के आई। मैं घोड़े से आया था, मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था। हाँ, कलाम उसको बोला वो मुसलमान नहीं है, उसको गोली मार दी, 3 मारे। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। ये चोट है मेरे बाजू में, बगल में था। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो। आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा, शांत रहो। हेलो, ये हमला सिर्फ पहलगाम नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आत्मा पर चोट था। और अब इस देश ने फैसला कर लिया है, अब सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा, अब दुश्मन का वजूद ही मिटा दिया जाएगा। तुमने सोचा बेगुनाहों को मारकर डर पैदा कर दोगे? नहीं, तुमने हिंदुस्तान को जगा दिया है। अब ये देश सोएगा नहीं, अब हर गोली का जवाब मिलेगा, हर शहीद का बदला दुश्मन की तबाही से लिया जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। पहलगाम में हिंदुस्तानियों का खून बहा और अब हिंदुस्तान ने लहू का जवाब लहजे से नहीं, फैसलों की बमबारी से दिया है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है, अब पानी और खून साथ नहीं बहेगा। अब पाकिस्तान को न तो पानी मिलेगा न रहम। मोदी सरकार ने पाकिस्तान की गर्दन पर एक एक कूटनीतिक फंदा कस दिया है। सरकार ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रोक दिया, अटारी बॉर्डर को बंद करने का निर्देश दिया, पाकिस्तान उच्चायोग पर सख्ती दिखाई, पाकिस्तानी नागरिकों को 1 मई तक भारत छोड़ने का आदेश दिया। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. पीएम मोदी की इस दहाड़ ने पाकिस्तान की नींद उड़ा कर रख दी है और इस गरजती हिंदुस्तान की गूंज इस्लामाबाद के बकरों को भी सुनाई दे रही है। डर का आलम यह है कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री गिड़गिड़ा रहा है, प्लीज भारत हमला मत करना। मैं इसमें स्पेकुलेट करके इस सिचुएशन में कोई ऐसी चीज जो है इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता जो इस मेरे कमेंट की वजह से कोई जो है सिचुएशन में कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस हो जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं मुताद रह के कमेंट कर रहा हूँ। जो इंडियन मीडिया जो कह रहा है या वो जो भी सोच रहे हैं, फिलहाल तो कह रहे हैं और सोच रहे हैं, लेट्स होप के कोई इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना जो है वो कदम ना उठाएं। लेकिन अब हर आतंक की गिनती शुरू हो चुकी है, हर सरहद पार बैठे नापाक आकाओं का हिसाब तय है। ये हिंदुस्तान अब वो नहीं रहा जो सहता था, अब ये देश दहाड़ता है, ललकारता है और खाक बना देता है। अब ये राष्ट्र कह रहा है हर गोली का बदला लेंगे, हर आंसू का प्रतिशोध होगा और अब पाकिस्तान का नक्शा इतिहास बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पहलगाम में जिस तरीके से इस्लामिक आतंक को
अंजाम दिया गया। इसके बाद से ही पूरे देश में उबाल है। सरकार और सरकार के साथ समस्त विपक्ष ने भी कह दिया है, पूरे देश ने कह दिया है कि जो निर्णय होगा हम साथ में हैं। इस बार जो होने वाला है, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि वो कल्पना से परे होगा। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस बार भारत ऐसा सबक सिखा सकता है। और इन सब के बीच बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर यह है कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को यानी कल श्रीनगर पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ा मूवमेंट है क्योंकि सेना प्रमुख का श्रीनगर पहुंचना अपने आप में बड़ा संदेश देता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली में सेना प्रमुख की हाई लेवल मीटिंग हुई थी और बेहद खास ये मीटिंग कही गई थी। आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के बाद ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और सेना के तीनों प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की थी और इस बैठक के बाद से ही यह तय हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल श्रीनगर पहुंच रहे हैं। आतंकी हमले के बाद भारत पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पहले कूटनीतिक स्तर पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई और अब एक अगला कदम क्या हो सकता है। और इन सब के बीच यह भी बड़ी खबर है कि अनंतनाग के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। कल अनंतनाग पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। हमले में घायल नागरिकों से मुलाकात करेंगे, पीड़ित परिवारों का हालचाल जानेंगे और सुरक्षा एजेंसियों से ब्रीफिंग भी ले सकते हैं। तो एक तरफ सेना प्रमुख पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं अनंतनाग, जहां पर वो पीड़ित परिवारों से उनका हालचाल जानेंगे और साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसियों से भी ब्रीफिंग ले सकते हैं। यानी हर मसले पर इस बार देश एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए पाकिस्तान घबराया हुआ है। पहलगाम हमले के बाद देश में उबाल है। इसी गुस्से को जवाब में बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई थी, जहां 5 बड़े और सख्त फैसले लिए गए। सबसे बड़ा और अहम फैसला 1960 के सिंधु जल समझौते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 ये अपने आप में बहुत खास है। पानी को तरसेगा पाकिस्तान। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला, सार्क के तहत मिला वीजा छूट भी रद्द कर दी गई है और ये कह दिया गया था कल ही कि पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। 24 घंटे बीत चुके हैं, अब महज 24 घंटे हैं। जो भी पाकिस्तानी यहाँ पर हैं उन्हें भारत की धरती छोड़नी होगी। तीसरा और अहम मुद्दा यह था कि भारत भी इस्लामाबाद के अपने उच्चायोग से सलाहकारों को वापस बुला रहा है। चौथा सबसे बड़ा फैसला लिया गया, अटारी बॉर्डर पोस्ट तुरंत बंद कर दिया गया, बंद हो। जो इस रास्ते में आए थे उन्हें 1 मई से पहले लौटना होगा। और साथ ही साथ 5वां और बड़ा फैसला यह भी कि नई दिल्ली पाकिस्तानी उच्चायोग में पदस्थ रक्षा सैन्य सलाहकारों को भारत छोड़ना होगा। यानी जो 55 की संख्या थी अब 30 हो जाएगी, ज्यादा लोग नहीं रहेंगे यहां पर। यह फैसला सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि चेतावनी, ये चेतावनी है और चुनौती भी है। अब भारत चुप नहीं बैठेगा, अब हर वार का जवाब कड़ा और निर्णायक